नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। समय की रेखा पर एक बिंदु आता है जब सत्य अपने आप आपके सामने आ जाता है। वह समय अब दूर नहीं, 11 तारीख को सुबह 11:11 पर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी जिंदगी की धड़कनों को तेज कर देगा। महाराज जी की भविष्यवाणी है कि झूठ को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, इसीलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप जान सकें कि कौन सा वो सत्य है जो सबके सामने उजागर होने वाला है। क्या ये आपके लिए परेशानी का विषय है या कैसे ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले खंड में हम जानेंगे कि नीम करौरी बाबा की दृष्टि में झूठ आखिर क्या है। बाबा नीम करौरी कहते थे, झूठ एक ऐसी अग्नि है जो पहले दूसरों को जलाती है, फिर अंत में स्वयं को ही भस्म कर देती है। उनका विश्वास था कि मनुष्य सत्य बोलने से भागे नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करे। लेकिन सत्य मनुष्य से कभी दूर नहीं हो पाता, ये भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए। आज के युग में लोग स्वार्थ के कारण अपने करीबी लोगों से भी झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये राज हमेशा छुपा ही रहेगा। बाबा जी कहते थे, हर झूठ के लिए एक नियत समय है जब वो अपने आप चीख कर सच बन जाता है। तो आइए अब जानते हैं दूसरे खंड में कि 11 तारीख और 11/11 का रहस्य भला कैसे आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, असंख्य ऋषियों ने 11/11 को दिव्य समय माना है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति का संकेत है। जब घड़ी की सुइयां 11 और 11 पर ठहरती हैं, तब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है और वहां से आता है आत्मा को जागृत करने वाला एक कंपन। नीम करौरी बाबा ने कई बार अपने शिष्यों से कहा है कि यह समय सत्य दर्शन का होता है। यही वो क्षण होता है जब छिपी हुई बातें, दबी हुई चालें और पर्दों के पीछे की सच्चाई खुद सामने आने लगती है। यदि किसी ने किसी को छल किया है तो इस समय ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। अब जानते हैं तीसरे खंड में वो झूठ जो पकड़ा जाएगा। आप ये सोचते हैं कि आपने जो किया है कोई नहीं जानता। आपने अपनों को धोखा दिया, मासूम भरोसों को तोड़ा और फिर भी चैन से सोए। पर अब ये समय आ गया है कि 11 तारीख को 11:11 पर आपका वो झूठ उजागर होगा, जिसे सालों से आपने छिपा के रखा था। चाहे वो रिश्ता हो जिसमें तुमने छल किया, चाहे वो धन हो जो तुमने चोरी किया, या फिर किसी भी प्रकार का वो कष्ट जो आपने दूसरों को दिया है। बाबा का वचन है, सत्य को दबाना संभव नहीं, वो अंततः सिर जरूर उठाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रभु सब जानते हैं, प्रभु से कोई भी राज छिपा नहीं है। आइए जानते हैं कैसे आपको ये संकेत मिल रहे हैं जो आप पहले नहीं समझ पाए। आप नहीं देख पाए, लेकिन संकेत आपको लगातार मिलते रहे। किसी ने आपको सपनों में आकर चेताया, किसी ने आपसे बिना कारण दूरी बना ली, कोई आपके चेहरे पर सवाल देखता रहा। ये सब वो संकेत थे जब सृष्टि आपको ये बताना चाहती थी कि आपने भूलवश कोई ऐसा कार्य जरूर किया है जिसके लिए आपके हृदय में भी पश्चाताप तो है, लेकिन उसे स्वीकार करने से डरते हैं। महाराज जी कहते हैं, बिना कारण कोई बात नहीं होती। चेतावनी समय पर आती है, पर सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर लेता है, और जो अनसुना कर देता है ऐसा व्यक्ति पछताता रहता है। इसीलिए अब समय है आत्म परिवर्तन का, जो कि एकमात्र उपाय आपके लिए बचा है। यदि आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये समय है। महाराज जी कहते हैं कि ये समय आपको डराने के लिए नहीं आया, ये समय आपको ये बताने के लिए आया है कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए। सच स्वीकारने में ताकत चाहिए होती है, झूठ तो हर कायर बोल सकता है। आज आप अपने अंदर झांकिए, क्या आप वैसे ही हैं या अब धीरे धीरे आप में परिवर्तन आ गया है? क्या आपकी मुस्कुराहट के पीछे किसी प्रकार की कोई खलिश है? क्या आप डरते हैं कि कहीं वो झूठ पकड़ा गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो याद रखिए, ये तारीख सिर्फ चेतावनी नहीं, एक अवसर भी है अपनी आत्मा को स्वच्छ करने का, पुराने झूठों को त्यागने का, सच्चाई की राह पर लौटने का। महाराज जी का संदेश आपके लिए क्या बनता है? देखिए, महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि सत्य बोलिए, राम का नाम लीजिए और मन को निर्मल कर लीजिए, फिर किसी प्रकार का कोई भय आपको भयभीत नहीं कर सकता। यदि आपने सच में किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग सकते हैं। यदि आपने किसी प्रकार का झूठ बोला है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि आपका हृदय
डर रहा है कि इस बात को स्वीकार कैसे किया जाए, तो महाराज जी के छवि चित्र के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए कि महाराज जी मुझसे भूलवश ये भूल हो गई है, दोबारा ऐसा कार्य नहीं होगा। इस प्रकार कहकर जब आप महाराज जी से प्रार्थना करेंगे तो ये समय आपके लिए भय की जगह एक अवसर बन जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में आपको सुधार तो स्वयं के भीतर करना ही पड़ेगा। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो अंततः पछतावा ही एकमात्र साधन बच जाता है। इसीलिए आप कहें कि हे महाराज जी मुझसे भूल हो गई, मुझे सत्य की राह दिखाएं। राम नाम में ऐसी शक्ति है कि वो सबसे बड़े दोष को भी क्षीण कर देते हैं। यही एक उपाय है आपके पास। स्वयं को आप महाराज जी में समर्पित कर दीजिए, स्वीकार लीजिए जो भूल आपसे हुई है, पश्चाताप करिए और नया जीवन शुरू कीजिए। तब आपके जीवन में तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। तो 11 तारीख को 11:11 पर जो होना है वो तो होगा ही, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। महाराज जी की शिक्षाएं केवल भय के लिए नहीं, चेताने के लिए भी होती हैं। वो कहते हैं कि जब सब कुछ खोने लगे तो समझ ले राम तुझे बदलना चाहते हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए, स्वयं के भीतर झांकिए और तय करिए कि क्या आप खुद को सच में बदलना चाहते हैं या फिर उसी झूठ के अंधेरे में खोए रहना चाहते हैं जो अब बहुत जल्द उजागर होने वाला है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं राम नाम ही सच्चा है, झूठ की उम्र थोड़ी होती है। 11:11 समय है आत्मदर्शन का, सावधान रहने का, नए परिवर्तनों का, नई योजनाओं का और नए अवसरों का। इसीलिए महाराज जी हमेशा आपके साथ हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और महाराज जी आपसे ये चाहते हैं कि इस भूल को यदि आप स्वीकार लें, इस भूल को सुधारने के लिए अगर आप पश्चाताप करें, निसंदेह ये मौका आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो जाएगा। ये समझ लीजिए आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला ये अवसर आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। इससे तो किसी भी प्रकार से आप इसे टाल नहीं सकते, लेकिन इससे पहले आप पश्चाताप करके महाराज जी से प्रार्थना करके इसे स्वीकार के स्वयं को बदलने के लिए महाराज जी से आप वादा करिएगा। आप देखेंगे कि ये मौका आपके जीवन में इतना अद्भुत आएगा कि आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं जो अनन्य भक्त अपनी गलती को स्वीकार करके बदलने के लिए, नई राह पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं, मैं हमेशा उनका साथ देता हूं, उन्हें बदलने के लिए प्रयासरत रहता हूं। और अंततः महाराज जी की शरण में जब एक बार आ गए तो महाराज जी पूरा हृदय परिवर्तित करना जानते हैं। इसीलिए कामना करते हैं कि क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। और आगे यही कहना चाहूंगा कि इस क्रमांक के माध्यम से अगर आप तक भी एक क्रमांक पहुंचा है तो आप महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा। आपका समय, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित महाराज जी आसानी से कर देंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।